जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं और तमाम लोग छूटते जा रहे हैं। अभी जो अखबारों को मैं पढ़ रहा हूं और जो मुझे अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है, जो पीडीए प्रहरी से मुझे जानकारी मिल रही है, वो आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोगों को फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से एसआईआर पर बीएलओ बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारी दबाव बना रहे हैं उनसे काम पूरा करने के लिए, ये लग रहा है कि 5 करोड़ लोगों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है अधिकारियों से मिलकर के कि अब समाजवादियों के वोट कटवा दो, पीडीए के वोट कटवा दो, गरीबों के वोट कटवा दो, किसानों के वोट कटवा दो, इसलिए कि किसान नाराज बैठा है, इन्हें वोट नहीं देना चाहता है। पीडीए के लोगों के साथ जो पीड़ा मिली है, दुखी किया है, जो अपमानित हुए हैं, वो वोट नहीं देना चाहते हैं। नौजवान जिसे नौकरी नहीं मिली है वो वोट नहीं सरकार को देगा। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा देगी और उसी कंपनी को काम करने का मौका मिल जाएगा, तो हमारी आपका तो थोड़ी सुनेगा। ये मैपिंग के बहाने हमारा आपका वोट काटने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि मैपिंग वाला जो ऐप बनाया गया है वो ऐसी कंपनी ने बनाया है जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बहुत बड़े पैमाने पर चंदा दिया। रोहिंग्या और घुसपैठियों को जो है एक्शन चल रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम वो क्रांतिकारियों का गीत रहा जिसने हमें आपको जोड़ा। हम आप सब लोगों के जो पूर्वज रहे जिन्होंने आजादी दिलाई, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नारा देकर के, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम क्रांतिकारी भगत सिंह जी से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे जो क्रांतिकारी लोग रहे, उनके रास्ते पे चल कर के हम लोग आज़ादी दिलाई है। लेकिन ये राष्ट्रवादी पार्टी वाले लोग नहीं हैं, ये राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं। ये हर जगह विवाद ढूंढते हैं कि विवाद कैसे हो जाए। सर, गांव में बड़ा गांव माना जाता है, यहाँ जमीन अधिग्रहण कर ली है, लेकिन यहाँ रोडों पर चलने के लिए जगह नहीं है। आपकी सरकार आएगी, आप क्या करेंगे सर? जो आप सुझाव दे दो वो कर देंगे। देखनी मैंने 2 गली देख ली, 3 गली देख लेंगे, लेकिन नहीं, वो अभी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा है आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहाँ पहुंच रहा है बताइए आप? $1 में कितना रुपया लग रहा है आप? अर्थव्यवस्था क्या है आपका? कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो मुनाफा कमा रही थी इंडस्ट्री वो भी सब फेल कर दी इंडस्ट्री। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था फिल्म सिटी बनाना यहाँ पर, लेकिन इतने दिन बीत गए अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ उसका। उनकी सरकार में सब इतने कलाकार हैं, क्या जरूरत है फिल्म सिटी की? अच्छा, तुमने लखनऊ में नहीं देखा? इतने फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? वो तो लखनऊ में हम लोग देखते रहते हैं। आपने अभी हाल ही में बैलेट पेपर को लेकर बयान दिया। हम सब पूरे देश के लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट पड़े। देखिए, अगर सबसे बड़ा सुधार अगर हो सकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं, क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे। और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका ये ऑर्डर है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचिए, जर्मनी जैसा देश जो ये कहता हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ईवीएम से डालेंगे,
तो इन्हें दिक्कत क्या है ईवीएम से हटाने में? आज जागरूक ही नहीं है लोग। ये व्हाट्सएप तो 5 साल में सीख पाए चलाना, कितने साल में सीख पाए बताइए आप? एक मशीन, फिर 2 मशीन, एक ईवीएम, फिर वीवीपैट। तो मशीनों की क्या जरूरत है आपको? और कौन वोट डाला, सीसीटीवी आपको देंगे नहीं रिकॉर्डिंग। कुंदरकी के चुनाव में और मीरापुर के चुनाव में पुलिस पूरी प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाली है। मैं तो कहता हूं ये बात अगर मेरी गलत है तो सीसीटीवी दिखा दे जनता को। पूरा कुंदरकी का बाई इलेक्शन में प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है। मीरापुर के चुनाव में पूरा पुलिस ने वोट डाला है। याद कीजिए वो रिवॉल्वर से कैसे वोट को रोका जा रहा था। तो ये बातें क्या हम भूल गए क्या? आपके सब में आर्काइव होगा, जितने ये कैमरे टीवी चल रहे हैं सबके आर्काइव है। वो पुलिस ने प्राइवेट डाल करके डाल दिया वोट, प्राइवेट ड्रेस पहन करके। सर